गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। बच्चों, पहले पाठ में हमने वाचन मेला यानी क्या और उसके कौन कौन से विभाग है इसके बारे में पढ़ा है। और आज हम फूल और कांटे इस कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि का परिचय देखेंगे। इस कविता के कवि हैं अयोध्यासी उपाध्याय जी, जिनका उपनाम हरिऔध है। अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। वह हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बच्चों, तो कविता की शुरुआत करने से पहले मैं इस कविता के हर एक पद को सुरले से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आप भी इसको घर में उसी तरह उच्चारण करके याद करेंगे। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी की वरवसन। प्यार डूबे तितलियों के परकतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। नीच सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में यानी परिवार में जन्म लेने से नहीं, अपने कर्मों से यानी व्यवहार से और अपने स्वभाव से बड़ा बनता है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जात नहीं, उसके कर्म है। उसके कर्म ही व्यक्ति को उसके महानता के शिखर पर ले जाते हैं। इस बात को कवि ने फूल और कांटे इस कविता में बताने का प्रयास किया है। अभी हम एक एक पद का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला पद है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा जो उनका भरण पोषण करता है और रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दूसरा पद है मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही एक दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया है? मेह यानी बादल। तो जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं यानी बारिश जो उन पर होती है, बरसात जो होती है, वो भी एक सी ही होती है। ऐसे नहीं कि फूल पर अलग हो और कांटे पे अलग हो। और जब प्यारी हवा बहती है तब वो भी दोनों पर समान रूप से बहती है, परंतु उनके गुण जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों का स्वभाव एक जैसे न होकर एकदम भिन्न होता है। तीसरा पद है छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भोर का है वेद देता शामतन। इस पद में बताया है कि वर यानी
श्रेष्ठ यानी सुंदर, और वसन का अर्थ है वस्त्र। और यहाँ पर दिया है पर मतलब पंख, और वेद का अर्थ है छेदना, और शामतन यानी काला शरीर। तो यहाँ पर बताया है कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी की भी वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा क्या करता है, कांटा उनके पंखों को काट देता है और भौरे के काले शरीर को घायल कर देता है। अभी आगे का पद देखते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, हे सदा देता कलीजी की खिला। यानी यहाँ पर क्या बताया है, फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में ले लेता है और भौरों को अपना निराला रस पिलाता है। अपनी सुगंध और रंगों की निराली जो छट्टान है सभी के मन को प्रसन्न यानी आकर्षित कर देता है और हमेशा कलियों का जी यानी मन प्रसन्न कर देता है। अभी अंतिम पद है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पर सोता यानी शोभा देना, सूर का मतलब है देवता, और शीस यानी सिर, और बड़प्पन मतलब महत्व, और कसर का अर्थ है कमी। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कवि कहते हैं कि यह कांटा और फूल दोनों में कितना अंतर है। कांटा सबकी आंखों में खटकता है, सबको बुरा लगता है यानी सबको चुभता है कांटा, और दूसरा सोता सूर शीस पर यानी फूल जो है वो देवताओं को चढ़ाया जाता है। आगे देखो, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो फिर कुल की बढ़ाई यानी परिवार की बढ़ाई कहाँ से हमें काम कर सकती है, और यह किसी कुल में पैदा हुई है ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है वो कर्म कैसे कर रहा है, उसका स्वभाव कैसे है, उसका व्यवहार कैसे है, उसमें सद्गुण है या नहीं। तो यहाँ पे कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि कुल से ज्यादा महत्व जो है वो अपने सद्गुण है। आपके सद्गुण ही आपकी पहचान है। तो इस तरह फूल और कांटे यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।